इसका जो नाम है वो है शान और एक ख़ास प्रोसीजर है जिसके तहत मैं ये वैक्सीन कर रहा हूँ। वो प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी लाइन है ना, ये तमाम जानवरों के ना वो वैक्सीन लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज भाई सुबह मैं फार्म पे आया हूँ। सुबह तो नहीं, मैं 10 बजे निकला था तो तकरीबन 11 बजे फार्म पे पहुँचा हूँ। और आज जल्दी आने का मकसद ये था कि भाई मुझे ये देख रहा था कि सुबह का वंडा कौन कौन से बछड़े छोड़ रहा है। तो 3 बछड़ों ने छोड़ा था, तो आज उनको जो है वो मसाला वगैरह मैंने लगा दिया, वो चूरन जो होता है, ताकि उनका हाजमा बेहतर रहे। बाकी भाई यहाँ पे भी कुत्तर आई हुई है, जो है वो कुत्तर वहाँ पे इन्होंने अनलोड कर दी है। अच्छा, प्रोसीजर ये होता है कि 12 मन कुत्तर आती है, तो कुछ कट्टे जो है वो यहाँ पे अनलोड कर देते हैं ये डायरेक्ट, ताकि जो है वो उसके ऊपर पे वंडा जो है तैयार किया जा सके। बाकी जो है कुछ कट्टे जो है वो यहाँ पे इधर यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो है वो उलट के चले गए भाई कुत्तर यहाँ पे। बाकी मोस्टली भाई माल ने माशाल्लाह से वंडा खा लिया था। सुबह का बेसिकली एक नाश्ता सा होता है, हल्का वंडा दिया जाता है, उसके बाद फिर शाम का वंडा जो है वो तेज़ होता है। बाकी भाई यहाँ पे मैंने रिजवान को काम पे लगाया हुआ है, और वो काम जो है भाई काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो आज भी मैंने सोचा कि आज जल्दी आया तो ज़रा इसको कंप्लीट करवाएं। ये भाई हमारी जो क्या हम जो चूल्हा बना रहे थे ना, जो अंडरग्राउंड था, उसमें जो दम पे जो खाना पकता है, ये उसके लिए बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं। तो मिट्टी का बेसिकली अभी मैंने इस पर लेप लगवाया है, ताकि जो है वो इसकी साइडें जो है वो यहाँ से मिट्टी वगैरह ना झड़े जब हम इसमें कोई खाना पका रहे हो। उसके अलावा भाई यहाँ पे हमने एक बॉर्डर सा बनाया है, जिसमें जो है वो हम यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह रखवाएंगे और उसका एक टॉप बन जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है वो ये मैं एक लोहे का भाई कवर इसका लेके आया हूँ, उसके बाद हम ये लोहे का कवर इस पर रखेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है भाई। अभी ये मिट्टी को लेप करके इसको बिल्कुल फ्लैट किया जा रहा है, और ये मिट्टी हमने भाई ये वाली इस्तेमाल करी है। इस मिट्टी को पहले हमने जो है वो बारीक छान लिया था, छान के फिर इसको गीला करके इस तरीके से लगाया। तो अब इसमें धूप पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा। तो ये भाई सुबह की अपडेट है। बाकी भाई खाना जो है मैं अपना घर से लेके आता हूँ, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में खाना खाएंगे। वहाँ मैंने अपनी जो है वो चारपाई लगाई हुई है, चारपाई पे बैठ के आराम से खाना वाना खा के अभी जो है वो जो भी थोड़ा बहुत काम है वो मैंने इनको बता दिया, लड़के कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वनडे की तैयारी होगी। अच्छा भाई दोस्तों, हमारा जो चोलिस्तानी बछड़ा है भाई, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। उसकी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी भाई, माशाल्लाह बहुत पसंद किया है लोगों ने इसको। बहुत भाई इसकी जो है वो इंक्वायरीज़ आई हैं परचेज़ करने के हवाले से। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसका स्टेटस यहाँ पे शेयर कर दूँ कि अब ये अवेलेबल नहीं है भाई, और अब ये इंशाल्लाह दोस्त कैटल फार्म पे यहाँ पलेगा। बछड़े को एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं भाई। और नाम भी भाई इसका फ़ाइनल हो गया है, उन्होंने नाम भी सजेस्ट कर दिया है, तो नाम मैं आपको भी बताता हूँ। बछड़ा दिखाते हैं पहले। ये है भाई हमारा वो चोलिस्तानी बच्चा। माशाल्लाह सब दोस्तों ने इसको भाई बड़ा पसंद किया था। एक्सपेक्टेशन से बढ़ के भाई लोगों ने माशाल्लाह से जो है ना बछड़े पे रिस्पांस दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया था। माशाल्लाह चीज़ जो होती है, नस्ल जो होती है वो बताती है। और ये बछड़ा भाई अब अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। मैंने कहा व्लॉग में बता दूँ कि स्टिल अभी तक मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने कहा व्लॉग में इस चीज़ को फिर मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। बाकी इसका नाम जो है वो जो फ़ाइनल हुआ है भाई, इसका जो नाम है वो है शान दोस्त। उन्होंने सजेस्ट किया उन्होंने कि आप इसका नाम रखें शान दोस्त। तो भाई ये आज से हमारे माशाल्लाह से शान दोस्त हैं, और जो हमारे चोलिस्तानी बच्चा है इसका नाम हमने फ़ाइनल कर दिया। बाकी भाई अब इसकी तैयारी होगी, खुर वगैरह बनवाने इसके। ओनर ने कहा है कि इसके सींग भी आप बनवा लें, तो बस इसकी बस तैयारी स्टार्ट होगी। तो भाई दोस्तों मैं भी ज़रा शान दोस्त के साथ जो है वो शौक़ करूँ ज़रा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा है भाई। और दूसरी बात ये कि भाई बच्चा जो है ना माशाल्लाह से बहुत फ्रेंडली है। एक तो ये कि माशाल्लाह नस्ल में भरपूर है, माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली बच्चा है ये। देखिए भाई इसके साथ बैठा हुआ हूँ, कितने आराम से जो है वो ये खड़ा हुआ है, मतलब मोहब्बत करने वाला बच्चा है माशाल्लाह से। तो ये है भाई हमारे माशाल्लाह से शान दोस्त। और अभी अब जो है इनको कुछ अरसे के लिए हम हाइड करेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद इसको रिवील करेंगे। तो ज़रा इसके साथ ज़रा चहलकदमी कर लेते हैं अपने शान दोस्त के साथ। आओ मेरा बेटा, माशाल्लाह। अभी भाई ये खीरा है, उम्मीद है इंशाल्लाह बकरीद पे ये 2 दांत हो जाएगा। बट मैंने जो उसके ओनर है उनको यही कहा है कि ये अगर 1 साल और पलेगा ना, 27 पे जाएगा, तो इंशाल्लाह भरपूर पलेगा ये बछड़ा। तो चले भाई अभी इसको हाइड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद फिर इसको इंशाल्लाह रिवील करेंगे।
बाकी भाई दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी मैंने लिवर की वैक्सीन जो है वो स्टार्ट कर दी है और सर्दियों में बेसिकली की जाती है, काफ़ी गर्म वैक्सीन होती है। तो बस शाम के टाइम ना मैं वैक्सीन करता हूँ और एक ख़ास प्रोसीजर है जिसके तहत मैं ये वैक्सीन कर रहा हूँ। वो प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी लाइन है ना, ये तमाम जानवरों के ना वो वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है ना। ये सब तमाम जानवरों के वैक्सीन लग गई है और सारे जानवरों को एक साथ मैंने नहीं लगाई है। उसकी एक ख़ास वजह है, वो ये कि ये वैक्सीन जो है ना काफ़ी सेंसिटिव वैक्सीन होती है। इस पर पहले भी मैंने व्लॉग में इसका जिक्र किया था कि सबसे क्रिटिकल वैक्सीन होती है, बड़ा ख्याल करना पड़ता है इसको वैक्सीन में। एक तो इसकी डोज जो होती है ना बड़े एहतियात से देनी पड़ती है। जो जानवर का वेट होता है ना, लाइव वेट, उसके हिसाब से वो वैक्सीन लगती है। दूसरा, इसके वैक्सीन के ना रिएक्शंस भी देखने होते हैं कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो जानवर को ना फौरी तौर पे जो है वो देखना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 जानवरों की सिर्फ वैक्सीन कर रहा था, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा था। उससे ये कि भाई 4 से 5 जानवरों की वैक्सीन करी, फिर मैं इनको बोलता था यहाँ पे लड़कों को कि भाई आप इनका ख्याल रखो, देखो, मॉनिटरिंग करो रात भर इनकी कि कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा कि जानवर सुस्त हो रहा है। क्योंकि एक क्रिटिकल वैक्सीन होती है ना, तो उसमें देखना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीन के बाद जानवर को अक्सर बुखार भी आता है, सुस्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई सिम्टम किसी में आया नहीं। बट सेफ़ प्रैक्टिस यही है कि आप जो है वो 4-4, 5-5 करके जानवरों को वैक्सीन करें। बाकी भाई माशाल्लाह इस पूरी लाइन को भी वैक्सीन हो चुकी है। ये हमारे बिग मैग हैं, इनको भी वैक्सीन हो गई है। आपको स्पॉट नज़र आ रहा होगा, ये वैक्सीन का जो है वो निशान रह जाता है। बाकी जो सूरजमुखी बच्चा है इसको भी वैक्सीन हो गई है। वो जो बादशाह हैं हमारे, इनको भी वैक्सीन हो गई है, आपको स्पॉट नज़र आ रहा होगा। तो ये ना बहुत ज़रूरी होती है और साल में एक दफ़ा जो है ना ये वैक्सीन होती है। मतलब एटलीस्ट साल में एक दफ़ा होनी चाहिए। तो लिवर के जितने वर्म्स वगैरह होते हैं ना, जो आम तौर पे जैसे आइवरमेक्टिन में भी लिवर की बेसिकली होती है वर्म्स को किल करने की सलाहियत, बट अगर वो उससे नहीं होते तो फिर वो ये वाली जो है वो काम करती है वैक्सीन ना। तो नाइट्रोक्सिनिल के नाम से है बेसिकली वैक्सीन, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने कुछ अर्से पहले भी इसका मैंने रिज़ल्ट मतलब देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस बछड़े में सबसे पहले इसको जो है वो अप्लाई किया था। क्योंकि वो बछड़ा ना बन नहीं रहा था, मतलब खा रहा था पर वेट नहीं उठा रहा था बिल्कुल भी ना। तो सबसे पहले जो मैंने इसको अप्लाई किया था ना वो इस बछड़े पे किया था। तो इसको आई थिंक लगे हुए महीना हो गया होगा शायद, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो इस बच्चे ने अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है और कद भी कर रहा है ये, माशाल्लाह गोलाई भी कर रहा है। तो इससे ये होता है कि अगर जानवर में वेट गेन नहीं आ रहा तो उसमें एक लीवर का मसला उसका हो सकता है। तो फिर जो है वो ये वैक्सीन जो है वो वहाँ जाके असर करती है। तो दोस्तों ये था भाई आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।